So very good evening friends. Welcome again to our last chapter of the air class NCERT Geography. ठीक है, इसके बाद हमारा एयर क्लास का जो भी ज्योग्राफी है हमारा खत्म हो जाएगा और हम वेरी इंपॉर्टेंट पे मूव कर जाएंगे। दैट इज 9th क्लास से शुरू हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको फटाफट खत्म कर देते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर भी हमने मतलब लास्ट क्लास में 7th क्लास के जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी हमने ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव एज अ रिसोर्सेज, ठीक, उसके बारे में हमने बात किया था। रिसोर्स को क्या बोलते हैं यार, बताएंगे अभी, देखो क्या याद नहीं आ रहा, हिंदी में कुछ बोलते हैं। चलो, पीपल आर अ नेशंस ग्रेट रिसोर्सेस। ठीक, संसाधन, यस, रिसोर्स मतलब संसाधन, हिंदी में संसाधन कहते हैं। तो किसी भी देश का सबसे बड़ा संसाधन, सबसे महान कौन सा है? पीपल, वहाँ के लोग हैं। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली जब वहाँ के लोग फाइंड इट यूजफुल। It is people with their demands and abilities that turn them into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated, and motivated people develop resource as per their requirements. ठीक है, there is a fact. The government of India has a Ministry of Human Resource Development. The ministry was created in 1985 में मिनिस्ट्री बनी थी, Ministry of Human Resource वाली, with an aim to improve people's skills. This just shows how important people are as a resource for the country. ठीक, चलो अब बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट equally distributed over the world. They differ in their educational levels, their age, their gender, their number and characteristics also keep changing. सब कुछ बदलता रहता है। ठीक है, ये तो कोई सब बता रहे हैं कि इतने लोग मेरे यहाँ, इतने लोग मेरे यहाँ ये काम करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं वगैरह वगैरह। ठीक, पीएम के वाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या बोलती है? 2015 स्टार्ट हुई थी। एमिंग क्या था इनका? टू ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ। 2016 से 2020 के बीच में इनको ट्रेन करना है इंडियन यूथ को। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इनकरेज एप्टीट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स। ठीक है, बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज कॉर्नर्स। उनको मतलब ट्रेनिंग देना, अच्छे से इंप्रूव करना, ऐसे बता रहे हैं। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? The way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern or of the population distribution. More than 90% of the world's population lives in 30% center of the land surface में रहते हैं। ठीक है, the distribution of population in the world is extremely uneven, मतलब असामान्य है। Some areas are very crowded, कुछ जगह बहुत भीड़ है, सॉरी, and some are separate, sparely depopulated, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। The crowded areas are South and Southeast Asia, ठीक, Europe and Northeastern North America. Very few people live in the high altitude areas, tropical deserts में, high mountains में, and areas of equatorial forest में बहुत कम लोग रहते हैं। Many more people live north of the equator, ठीक, than south of the equator। मतलब अगर हमारा ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो इधर जो लोग हैं ये ज़्यादा हैं, इधर कम रहते हैं। ठीक, साउथ में। At almost 3/4 of the world's people live in 2 continents। मतलब 3/4 लोग कहाँ रहते हैं? ऑलमोस्ट 3/4 तो लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। मतलब भाई साहब, सिर्फ वर्ल्ड में यहाँ पे अफ्रीका और एशिया, इन दोनों को मिला लो, 3/4 लोग इतने हो गए। बाकी देश में रह के 1/4 लोग रहते हैं। तो सोच रहे हो, अपना देश एशिया में आता है। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज में रहती है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। देखो, दे रखा है चाइना, इंडिया। भाई साहब अगर करोगे ना तो अभी इंडिया आएगा इधर, चाइना इधर आ जाएगा। यूएसए, इंडिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ये सब देख लेना एक बार, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, सॉरी। एक सेकंड, इधर क्या है ये एक्टिविटी, छोड़ो वो हमारे लिए अपने। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं कि पॉपुलेशन घनत्व तो कैसा है। तो यहाँ पे देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको 12th क्लास की ज्योग्राफी में भी मिलेगा ये। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 382 लोग रहते हैं पर किलोमीटर पे। एक एवरेज घनत्व है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस में, मतलब एक इकाई एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ये होता है। ऐसे कि बहुत बड़ा एरिया है, ठीक, तो एक यूनिट ले लिया उसमें से, वो कितने लोग रह रहे हैं, वो होगा हमारा एक पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, क्या मतलब वर्ल्ड में देखें तो 51 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो 382 लोग रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, समझ गए? 51 पीपल पर किलोमीटर एंड 382 स्क्वायर पीपल पर किलोमीटर। 382 इंडिया, 51 वर्ल्ड।
फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, दो क्या है, नंबर एक जियोग्राफिकल फैक्टर्स, वहाँ का भौतिक क्या है, नंबर एक टोपोग्राफी, ठीक, पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन एरियाज, ठीक है, ऑब्वियसली माउंटेन और प्लेट्यूज में कम रहते हैं, बिकॉज प्लेन में क्या रहता है, सुटेबल रहता है फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एक्टिविटीज वहाँ पे ज़्यादा रहती हैं, जैसे कि गंगा प्लेन्स हमारा मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हमारा वर्ल्ड वाइड, माउंटेन्स लाइक एंडीज आल्प्स हिमालय आल्प्स स्पेशली, मतलब वहाँ पे कम लोग, मतलब वहाँ पे घनत्व कम होता है, क्लाइमेट वहाँ का डिपेंड करता है कि वहाँ के पीपल अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म ना ही हो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, जैसे कि सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ द रशिया कनाडा और अंटार्कटिका, मतलब मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, बरसात भी हो, थोड़ा बहुत गर्मी सर्दी सब कुछ हो, ठीक। सॉइल की बात करते हैं तो फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, वांगी चैंगजियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये एरियाज हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है बिकॉज ऑफ द रिवर्स, वाटर पीपल प्रीफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल, जहाँ पे अच्छा पानी मतलब फ्रेश वाटर जो पीने वाला है अवेलेबल है, द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड है, व्हाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन, सच है ये, और ये बेसिक चीज आपको पता है। मिनरल्स की बात करते हो तो जो एरिया डिपॉजिट जहाँ पे मिनरल्स का ज़्यादा है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है, डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लेट्स टू सेटिंग ऑफ द पीपल इन दीज एरियाज, जहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा निकलती है वहाँ पे लोग ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं बिकॉज वहाँ पे उनको लगता है काम मिलेगा, ठीक, और काम के बदले दाम मिलेगा। सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो सोशल में सबसे बड़ा आता है एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड है सोशल में, कल्चरल में प्लेस विद रिलीजन रीजन कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, जैसे कि वाराणसी हो गया, जेरूशलम हो गया इजराइल का एरिया, वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट वर्ल्ड आई मीन कंट्री बोल सकते हो वर्ल्ड का, स्विट्जरलैंड में आर सम एग्जांपल्स, ठीक है, स्विट्जरलैंड सॉरी इटली में। इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज, ओसाका इन जापान, ओसाका को ही क्या बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान, एंड मुंबई इन इंडिया आर द टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, जैसे दिल्ली की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बहुत कम है, ठीक, बट ऐसे ही आप चले जाओ कुछ हिली रीजन पे जहाँ पे लेस पॉल्यूशन है लेस पॉपुलेशन है ऐसे के, तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी नेचुरली बढ़ जाती है, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं तो पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, कैसे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल, ऑब्वियसली इट हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड as seen in the figure 2 this is actually due to the change in the number of birth and death. For an extremely long period of human history, until the 1800s, the world's population grew steadily. 1800 तो population बढ़ी थी, but slowly. Large numbers of babies were born, but they died early too. This was as there were no proper health facilities, नहीं थी, sufficient food was not available, नहीं था लोगों के लिए. Farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all the people, and जिसकी वजह से total increase in population was very low 1800 में. But 1804 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहुंच गई थी 1 बिलियन, ठीक, 1 बिलियन। 150 ईयर्स आफ्टर यानी कि 1959 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 3 बिलियन। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था 1959 में, तो हमारी 3 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी, ठीक है। एंड इन 1999 कारगिल वॉर टाइम 40 ईयर्स लेटर द पॉपुलेशन डबल्ड 6 मिलियन हो गई, समझ रहे हो सब। 1959 से 1999 में पॉपुलेशन डबल होगी। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज दैट with better food supplies and medicine, deaths were reducing while the number of births still remained very high. Births are usually measured using the birth rate, ठीक, the number of live births per 1,000 people, ये है birth rate. Deaths are usually measured using the death rate होती है एक, the number of death per 1,000 मतलब 1,000 लोग। माइग्रेशन एक जो तीसरा मूवमेंट है पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, बर्थ जन्म और मृत्यु और द नेचुरल कॉज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट में कौन कौन से फैक्टर हैं, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है, नेचुरल ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रही है। Migration is another way by which population size changes होता है। People may move within a country or between countries. Immigrants are people who leave a country. Immigrants are those who arrive in a country. हमारे यहाँ रोहिंग्यास इमिग्रेंट्स हैं, और हमारे यहाँ से जो कनाडा में लोग जाते हैं उनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, और इमी और एमी, ठीक है, तो इमी में आते हैं एमी में जाते हैं, ठीक है।
Like countries like the US and Australia have gained in numbers in migration और immigration, वहाँ पे लोग आए हैं. Sudan is an example of a country that has experienced a loss in population क्योंकि वहाँ से लोग चले गए हैं. Numbers to the out migration और emigration. Immigration यहाँ पे when a person enters a new country. एमी में आओ और एमी में when a person leaves a country. The general trend of international migration is from the less developed nations to the more developed nation. ठीक है. माइग्रेशन जनरली कहाँ होता है, लो जो कंट्री है डेवलपिंग या डेवलप उससे जो डेवलप कंट्री उसकी तरफ इन द सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. ठीक है. विद इन द कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज. गांव से शहर में जाते हैं. एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज के चक्कर में लोग गाँव से शहर आते हैं. पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं. रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी करता है अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑल्दो वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली. ठीक है. नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ. सम कंट्रीज लाइक केनिया हैविंग हाई पॉपुलेशन ग्रोथ rate, they had both high birth rate and death rate. Now with improving the healthcare, death rates have fallen but birth rates still remains high, leading to high growth rates. ठीक है. In other countries like UK, population growth is slowing because of the both low death and low birth rates. ठीक. यहाँ पर उन्होंने एक प्रूफ दे रखा है ऐसा कि सॉरी इज वेरी हाई 3% और एनुअल रेट्स ऑफ नेचुरल इंक्रीज. जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जो ब्लू वाले एरिया है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है पॉपुलेशन. ठीक. फिर हाई जो रेशियो है वो अफ्रीका में भी है, इंडिया में इधर है सिर्फ, नेपाल में, इंडिया में नहीं है. इंडिया में क्या है, मॉडरेट है. 1 to 1.9% हमारा ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट, नेचुरल इंक्रीज है हमारा. ठीक. मॉडरेट है 1.19 इधर है, मॉडरेट है ये हमारा. चाइना भी मॉडरेट हो गया, बट हम सॉरी चाइना में लो हो गया. ये देखो पीला, ये पीला लो वाला है. हम मॉडरेट में आ रहे हैं, ग्रीन. और जीरो तो डिक्रीज वाला ही छोड़ो. पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करते हैं. पॉपुलेशन, हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश. क्यों? टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर इक्वालिटीज. जो पीपल ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, कैसी साक्षरता दर है, हेल्थ कंडीशंस, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल, ये सब पे डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर देश का. देखो it is essential to understand these characteristics of the population people. Population composition refers to the structure of the population. ठीक है. The composition of population help us to know how many are male, कितने female हैं, which are group they are belonging to, how educated they are and what type of occupations they are employed in, what their income levels क्या है, उनकी health conditions क्या है. An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid. ठीक. Population composition, एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन को पढ़ने के लिए क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड है, इसको कहते हैं एज सेक्स पिरामिड. ठीक. अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, जैसे कि 5 से 9 साल, 10 से 14 साल. ठीक. तो ये मेल है और इधर फीमेल का है. ठीक है. द परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सबडाइज्ड इनटू मेल एंड फीमेल्स में डिवाइड किया इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स. ठीक है. बढ़ जा. The shape of the population pyramid tells the story of people living in that particular country. Population pyramid कहा जाता है people living in that country. The number of children 15 साल से नीचे के are shown at the bottom. ठीक है. And reflect the level of birth. Okay. देखो ये 0 to 4. ठीक. Females का ऐसे ही है 0 to 10, इधर 0 to 10. तो ऐसे ये कितना घटा है कितना बड़ा है इसको बता रहा है. The size of the top shows the numbers of aged people. बूढ़े वाले लोग हैं 70 80 75 साल के. ठीक है. जाते खत्म हो जाते लोग. Shows the numbers of we are at this stage now. मतलब सोच रहे हैं हमने इतना स्टेज कवर कर लिया है, वी हैव टू लेफ्ट विद ओनली दिस स्टेज, और सिर्फ हम इस स्टेज के लिए इतना पढ़ाई कर रहे हैं. ये स्टेज हमारी अच्छी है क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी एज जो हमारी थी और मे बी इवन से हाफ ऑफ इसकी, इसमें हम मतलब पता नहीं था क्या कर रहे हैं. वी वर नॉट इन सेंस
इतने में थोड़ा थोड़ा सेंस आया, सीख रहे हैं हम लोग, और यहाँ से सीख के हम अपना लाइफ आगे शुरू करेंगे ऐसा मेन। खैर आगे देखते हैं। द पॉपुलेशन pyramid also tells us how many dependents there are in the country. There are two groups of dependents. Young dependents is बोलो 15 साल से नीचे डिपेंडेंट है, और elderly dependents जो कि हम हैं 65, नहीं सॉरी 65 हम नहीं है सॉरी, हमारे जो भी मतलब जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं डिपेंड्स ऑन दोज ऑफ द वर्किंग एज द कॉमन इकोनॉमिकली एक्टिव है, जो 16 से 64 का है, मतलब ऐसे बता रहे हैं। The population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base and rapidly narrows towards the top. This is because although many children are born, a large percentage of them die. ठीक है, in their infancy, relatively few become adults, and there are very few old people. This situation is typed by the pyramid shown for Kenya. अच्छा ठीक है, ये केन्या की है। In countries where death rates, especially amongst the very young, are decreasing, the pyramid is broad in the younger. ये देखो ये younger, नहीं सॉरी ये केन्या वाला कहाँ है भाई? अच्छा ये केन्या का था, ये देखो कहाँ का है, ये इंडिया का है, और नीचे वाला जापान का है। Very young and decreasing, the pyramid is broad in the younger age group because more infants survive to adulthood. This can be seen in the pyramid of our India. Such populations contains a relatively large number of young people, ठीक है, and which means a strong and expanding labor force. In countries like Japan, low birth rates हैं, यहाँ पे birth rates low हैं, मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, make the pyramid narrow at the base, ठीक है, पतला हो गया यहाँ से। Decreased death ratio भी कम है, allows number of people to reach at the old age तक, यहाँ तक पहुँचते हैं लोग, ठीक है। Skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook for the future of any nation. We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skills and opportunities to become able and productive. लोगों को समझाओ यार, पढ़े लिखे और बने हमारे जैसे लोग कैसे बेल्ले घूम रहे हैं। खैर करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। Which does the term population distribution refer to? Population in which people are spread across a given area. Obviously कैसे लोग फैले हुए हैं एरिया में डिपेंड करता है। इसमें वर्ल्ड का है 51 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और इंडिया का कितना है 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, रट लो भाई साहब, ऐसी क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट पूछ लेगा कि वर्ल्ड का इतना है और इंडिया का इतना है। विच आर थ्री मेन फैक्टर दैट कॉज पॉपुलेशन चेंजेस? बर्थ तो करता है, डेथ भी करता है, तो ये तो तीनों में कॉमन है। इसके अलावा माइग्रेशन भी करता है, ठीक है, कि लोग कैसे ट्रांसफर होने की वजह से। इसमें दो माइग्रेशन में दो चीज़ें थी, एक एमिग्रेशन था और एक एमिग्रेशन था। इसका मैं आपको ट्रिक बता दूं, इमिग्रेशन से क्या बनता है, आई फॉर इन, तो किसी कंट्री में अगर आप इन कर रहे हो तो वो हो जाएगा एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का अब आप देख लो, ई फॉर एग्जिट, किसी देश को आप छोड़ रहे हो, ठीक है, लीव कर रहे हो तो वो हो जाएगा एमिग्रेशन। इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड, 1999 हम 6 बिलियन पहुंच गए। 3 बिलियन थे हम 1959 में, 1 बिलियन थे हम 1853 था ना, कितना था। व्हाट इज द पॉपुलेशन pyramid? A geographical percentage of the age sex composition of population when the population density of an area is so high that people live in tall buildings. अरे क्या बोल रहे हो यार, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज अर्बन एरियाज, नो भाई यही वाला है, ठीक। बाकी देख लेना, खत्म हमारा ये क्लास का ज्योग्राफी एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें जो फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए, आप एक बार इसको पढ़ लो बस, क्योंकि इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे, हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, हमें नहीं पता, हम बस पढ़ पढ़ के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत ईजी लगेगा और बस हमारा रिवीजन होगा। एंड आई एम टेलिंग यू, एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोकेगा और एग्जाम के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। तो खत्म कर दें इसको यहीं पे, खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे इंग्लिश वाला को, कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट, मतलब वो करो, हमको कमेंट करो, करेंगे यार सॉल्व। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।